हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वेब कोडिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जिसका नाम है लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम डिविजिबल बाय के। तो इस सवाल में हम लोगों को एक एरे मिलेगा और एक के मिलेगा। तो हम लोगों को क्या बताना है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरे है, इसका सम अगर हम लोगों ने कर लिया, इस एलिमेंट्स का सम अगर हम लोगों ने कर लिया और उस सम के से डिवाइड हो सकता है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ सकता है, तो हम लोगों को इसकी लेंथ रिटर्न करनी है। अगर मान लो ये जो है यहाँ तक का, इसकी लेंथ 5 है और यहाँ से शुरू होके यहाँ तक का एरे, इसका सम के से डिवाइड होके हम लोगों को रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो हम लोग इसकी लेंथ रिटर्न करेंगे। इसकी जो भी लेंथ है वो रिटर्न करेंगे, मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पर जो सम निकाला यहाँ तक का, यहाँ पर हम लोगों ने सम निकाला, उसने हम लोगों को एक रिमाइंडर दिया। ठीक है, एक रिमाइंडर दिया जो कि आया x। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सम निकाला और उसने एक रिमाइंडर दिया, एक मिनट, सम टू आया और इसने रिमाइंडर दिया x, सेम सेम रिमाइंडर दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दो, यहाँ से लेके यहाँ तक S1 माइनस एस टू माइनस S1, जो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एलिमेंट्स है, इनका अगर सम कर लूँ मैं, तो वो के से डिविजिबल बाय हो सकता है। मान लो जो मैं बोल बोल रहा था उसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर कि S1 जो है वो K इंटू एम, जो सम वन है उसको K से मल्टीप्लाई करके हम लोगों को कुछ रिमाइंडर मिला। वैसे ही S2 से K इंटू एन से भी हम लोगों को कुछ रिमाइंडर मिला, जो कि x था। ठीक है, सेम था। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर S2 माइनस S1 किया, जो कि आया के एम माइनस के एन। एक्स से एक्स तो हट गए क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं, और इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ के एम माइनस एन। ठीक है, के ऑफ एन एम माइनस एन। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो रिमाइंडर मिला और यहाँ पर जो रिमाइंडर मिला, अगर वो दोनों सेम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों, यहाँ जहाँ -9 से 2 तक जितने भी एलिमेंट्स है उसका सम के से डिविजिबल बाय के से डिविजिबल हो सकता है, और उसका जो रिमाइंडर है वो आएगा 0। तो इसको एक बार हम लोग अनदर टेस्ट केस के लिए देख लेते हैं। ये जो माइनस की जो वैल्यू दे, इसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा हम लोगों को, उसको भी देख लेंगे। तो अगर के 5 है और इस तरीके से एरे मिला है हम लोगों को, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका अप्रोच कैसे होगा। तो हम लोग सम ले लेंगे, जो पहले 0 होगा, और रिमाइंडर ले लेंगे, वो भी पहले 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सम ले लिया 2 का, 2 प्लस सम, जो कि पहले 0 था, ये आया 2, और के 5 है तो इसका रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर आया 2। ठीक है, अब आगे 4 प्लस 2 6, इसका रिमाइंडर आएगा 1। 6 प्लस 8, रिमाइंडर पहले आने चुका था, इसलिए और भी देख लेंगे, आगे भी देख लेंगे क्या क्या हो रहा है। पहले 1 आया नहीं था, इसलिए कि कोई कंपैरिजन नहीं होगा, डायरेक्ट चेकिंग, डायरेक्ट पुश किया जाएगा। अब आया 6 प्लस 8, जो कि है 14, और इसका जो रिमाइंडर है वो आएगा 4। तो 4 पहले आ चुका था नहीं, तो फिर उस रिमाइंडर के लिए वो, इस रिमाइंडर के लिए हम लोग कुछ और पुश करेंगे एच मैप में। यहाँ पर मैप का यूज होगा, मैप का, अनऑर्डर मैप का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने सम ले लिया 14 प्लस 1 का, जो कि आया 15, और यहाँ तक का जो इसका रिमाइंडर अगर ले लेंगे सम के साथ के से डिवाइड करके, जो आएगा 0। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो S1 है, ये वाला S1, इसने हम लोगों को रिमाइंडर दिया x, और इसने भी हम लोगों को कुछ रिमाइंडर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आया H2, इसने भी एक रिमाइंडर दिया, जो कि सेम थे, दोनों के रिमाइंडर सेम थे। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 जो ये वाला एरिया है, इसका अगर हम लोग सम करते हैं, तो वो के से डिवाइड करने के बाद 0 आएगा। देख लो यहाँ पर 2 प्लस 6, 2 प्लस 4 6, प्लस 8 14, प्लस 1 15। तो अगर 15 को हम लोगों ने के से डिवाइड किया, तो हम लोगों को 0 एज अ रिमाइंडर मिलेगा। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है। तो आगे भी देख लेते हैं। और तो यहाँ पर हम लोगों को 4 साइज का ऐसा सब एरे मिला, 4 साइज का, जिसका सम, जिसका जिसका अगर हम लोग सम ले लेंगे और उसको के से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अब यहाँ से आगे 15 प्लस 7, ये आया 22, और इसका रिमाइंडर आया 5 से डिवाइड करने के बाद 2।
तो क्या 2 पहले आ चुका है? हाँ आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है ये सम 1 है और रिमाइंडर 2 था इसके लिए, और ये जो मिला हम लोगों को ये सम 2 मिला जिसका भी रिमाइंडर 2 था। अब ये जो मिले हैं इतने वाले एलिमेंट, इन दोनों के बीच में S2 माइनस S1, इन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है इस एरे में 4 से लेके 7 तक, उसका सम k से डिविजिबल बाय करने पर 0 आएगा। मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आएगा। देख लो यहाँ पर 12, 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13 प्लस 7 20। तो अगर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को रिमाइंडर मिलेगा, वो मिलेगा 0। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है यहाँ पर। तो ऐसे ही आगे देखेंगे। और तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हैश मैप का यूज करेंगे, सॉरी अनऑर्डर मैप का यूज करेंगे। तो पहले रिमाइंडर 0 रहेगा और ये रही -1 की इंडेक्स। इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं एक बार। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो यहाँ पर हैश मैप ले लेंगे किसके वर्सेस किसका, रिमाइंडर वर्सेस इंडेक्सेस का, जो एरे के इंडेक्सेस है उसके ऊपर। तो ये लेंगे हैश मैप। इसका क्या करेंगे देख लेते हैं आगे। तो पहले रिमाइंडर 0 था -1 के इंडेक्स के लिए। अब सम ले लिया 2 और k से डिवाइड करने के बाद हम लोगों को रिमाइंडर मिला 2 जो कि आया था 0th इंडेक्स पे। तो रिमाइंडर मिला 2 0th इंडेक्स पे आया था। ठीक है, अब सम हो गया 2 + 4 6। तो यहाँ पर रिमाइंडर मिला 1 जो कि पहले आ नहीं चुका था और वो अभी मिला है फर्स्ट इंडेक्स पे। तो 1 मिला फर्स्ट इंडेक्स पे। अब इसमें ऐड होगा 6 + 8 जो कि आया 14, और इसका जो रिमाइंडर k से डिवाइड करने के बाद आया वो आया 4, पहली बार आ चुका है और सेकंड इंडेक्स पे मिला है 4, सेकंड इंडेक्स पे मिला है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब और ऐड किया 15 आया और 0 रिमाइंडर मिला हम लोगों को, रिमाइंडर मिला 0। अब यहाँ तक का सम रिमाइंडर 0 था, यहाँ तक का सम और जो रिमाइंडर था वो 0 था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरे है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 से लेके 1 तक जो भी एरे है उसका सम आता है, उसका जो सम आता है उसको अगर हम लोगों ने k से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर आता है 0। ठीक है, तो इसको जल्दी से हटा लेते हैं और 1 मिनट यहाँ पर दे दो मुझे। ठीक है, ये हो गया -1 पे आया था और 0 आने के बाद हम लोगों को एक एरे मिला है, सब एरे जिसकी लेंथ है 4, और हम लोगों ने उसको स्टोर कर लिया 0 के लिए -1। यहाँ पर -1 है, -1 ही रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको 7 ऐड किया, 15 में 7 ऐड किया आया 22। ठीक है, अब यहाँ पर रिमाइंडर मिला हम लोगों को 2 और इंडेक्स मिली 4। तो पहले 2 आ चुका था जो कि 0th इंडेक्स पे था। ठीक है, 0th इंडेक्स पे था। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम आया उसका रिमाइंडर, उसको k से डिवाइड करने के बाद हम लोगों को रिमाइंडर मिला था 2 और वो मिला था 0th इंडेक्स पे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूसरा सम हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका भी रिमाइंडर आया 2 जो मिला हम लोगों को 4th इंडेक्स पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज, 0 से लेके 4 तक की रेंज, 0 - 4 ये वाला एरे है, इसका अगर हम लोग सम कर लेते हैं जो कि आता है 4 + 8 12 13 20। तो 20 जो है 5 के डिवाइड करने के बाद 0 रिमाइंडर हम लोगों को देता है, रिमाइंडर देता है, क्वेश्चन में रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को लेंथ मिली जो कि है आईडेक्स। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपडेट भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी थी 4, तो 4 ही रही। और यहाँ से इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे यहाँ तक आ चुके थे। ठीक है, अब ऐड करेंगे, अब आया 25, अब आया 0 रिमाइंडर। तो हम लोगों को पता था यहाँ तक का सम 0 था, मतलब सम जो रिमाइंडर था वो 0 था, यहाँ तक का भी और यहाँ तक का भी। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो k से डिविजिबल बाय हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी सम k से डिवाइड हो सकता है। यहाँ ये दोनों का ले लेते हैं, यहाँ तक 0 था और यहाँ तक 0 था और यहाँ तक भी। तो 7 + 3 जो कि है 10, और उसको 5 से डिविजिबल बाय करने के बाद हम लोगों को जो 0 चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो 2 से लेके 3 तक जो एरे के एलिमेंट्स है उसको अगर ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा और वो वैसे भी 0 रिमाइंडर दे देगा। तो हम लोगों को यहाँ पर लेंथ मिल गई जो कि थी
0 से लेके 5 तक, तो हम लोगों को 5 लेंथ का एक एरे मिलेगा। अब यहाँ से आगे आगे देखते हैं। यहाँ पर 6 ऐड कर लिया, ये आया 31 और रिमाइंडर मिला 1, जो कि 6 इंडेक्स पे मिला, और 1 यहाँ पर आ चुका था फर्स्ट इंडेक्स तक। तो हम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक 8 से लेके 6 तक जो भी एरे मिला है, जिसमें जितने भी एलिमेंट है, वो हम लोगों के के से डिविजिबल बाय करने पर हम लोगों को 0 आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक एरे मिला है जिसकी लेंथ थी, इंडेक्सेस थे 2, जो 1 फर्स्ट इंडेक्स पे मिला था रिमाइंडर हम लोगों को, अब वो 6 इंडेक्स पे मिला है, और हम लोगों के पास एक एरे मिला है हम लोगों को जो 5 साइज का है, तो 6 माइनस 5 हम लोगों को एक और एरे ऐसे मिला है जिसका सम करने के बाद, जिसको के से डिविजिबल करने के बाद हम लोगों को 0 मिलेगा। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। यहाँ पर 31 प्लस 1 32, रिमाइंडर आएगा 2, और ये 7th इंडेक्स पे मिला 2, यहाँ पर आ चुका था, यहाँ पर आ चुका था, और यहाँ पर आ चुका था। तो हम लोगों के पास यहाँ पर एक एरे मिलेगा जो कि 7 माइनस 0 करने के बाद हम लोगों को मैक्सिमम लेंथ दे देगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका सम करने के बाद अगर के से डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर देगा, और इसकी लेंथ मिलेगी 7 माइनस 1 जो कि है 6। तो 6 साइज का एक एरे बना इसमें, जो कि मैक्सिमम लेंथ कंटेन करता था यहाँ तक 7th इंडेक्स तक, और जिसका सम अगर के से डिवाइड करने के बाद हम लोगों को 0, जो रिमाइंडर था वो 0 मिलता था। अब यहाँ से आगे, यहाँ से आगे चलते, 32 प्लस 9 40 41। ठीक है, और जो रिमाइंडर मिला वो मिला 1, अब वो मिला 8 इंडेक्स पे, तो यहाँ पर 1 यहाँ तक आ चुका था, यहाँ तक भी आ चुका था, और यहाँ तक भी आ चुका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक का सम जो आएगा, जिस अगर के से डिवाइड किया तो हम लोगों को वो देगा रिमाइंडर 0। ठीक है, तो हम लोग 8 माइनस 1 करेंगे, और जो लेंथ मिलती है हम लोगों को वो मिलेगी 7, और ये 7 जो एरे मिला है हम लोगों को, वो सब एरे जो मिला है उसकी लेंथ पिछले सब एरे से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बड़ी है। तो इसको जल्दी से हटा लेते हैं। ठीक है, अब 41 प्लस 2 43, और जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 3। क्या 3 पहले आ चुका है? नहीं, तो 3 9th इंडेक्स पे मिला, 3 9th इंडेक्स पे मिला। अब आगे 43 प्लस 7 50, तो यहाँ पर 50 को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा, के से डिवाइड करने के बाद वो मिलेगा 0। तो यहाँ 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 से 0 मिला था, यहाँ से 0 मिला था, यहाँ से 0 मिला था, यहाँ से भी 0 मिला था, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग गिनेंगे एरे। तो एरे अब 10th इंडेक्स पे मिला, 10 माइनस 0 10, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 50 तक जो एरे मिला हम लोगों को, सब एरे, उसका सम हम लोग के से डिवाइड करने के बाद 0 आता है, सॉरी रिमाइंडर 0 आता है। तो हम लोग इसको अपडेट कर देंगे, और हम लोगों के पास ऐसा array आ चुका है अभी, कि जिसका सम मैक्सिमम लेंथ का एरे मिल चुका है, सब एरे कि जो जिसकी लेंथ जिसका सम को के से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। अब यहाँ पर और अपडेट होगा, वो आएगा 53, और यहाँ पर 3 आएगा, तो फिर से 3 आ चुका था यहाँ तक, तो इतना ही साइज का हम लोगों को मिलेगा, जो कि 11 माइनस 9 जो कि होगा 2 साइज का एरे है। इनका सम के से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 देता है। ठीक है, तो ये रहा के इक्वल्स टू 5 के लिए। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखते हैं। अगर के 7 है और हम लोगों के पास ये वाली वैल्यूज नेगेटिव की मिली है, तो सम ले लेंगे 0 और रिमाइंडर ले लेंगे 0 पहली बात के लिए। तो यहाँ पर सम कितना आएगा -3, और रिमाइंडर कितना आएगा -3। आगे देखते चलते हैं, और उसके बाद थोड़ी बात करते हैं। यहाँ पर -3 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस कितने होंगे 12। ओके, और इसका के से करने के बाद -5 आएगा। अब -3 -4 -12 -4 -16, और के से करने के बाद -2 रिमाइंडर आएगा, -16 प्लस 18 प्लस 8 -8, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा -1। अब -8 प्लस 5, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा -3, और इसको अगर इसके साथ रिमाइंडर ले लिया तो ये आएगा -3 -3 प्लस 4,
1 आ गया, और जो रिमाइंडर आएगा वो भी 1 आएगा। 1 + 2 3, रिमाइंडर आया 3। 3 + 6 9, रिमाइंडर आया 2। तो ये सारे रिमाइंडर आ जाएंगे, ये सारे सम आ जाएंगे, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में, क्योंकि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव के इसलिए काम काम करने वाले हैं, कोड जो करने वाले हैं उसके लिए, उसके हिसाब से। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? रिमाइंडर अगर नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर प्लस के। तो यहाँ पर -3 + 7 जो आता है वो आता है 4। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन निकाल लेता हूँ, ये नंबर्स की लाइन है, यहाँ तक नेगेटिव नंबर है, तो हमारा K7 है, तो यहाँ पर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इस साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो -3 है वो -7 से कितने लेंथ की दूरी पर है, तो वो वहां से 1 2 3 और 4 लेंथ की दूरी पर है। -3 -7 से 4 लेंथ की दूरी पर है, और अगर इसको ऐड करने के बाद जो 4 मिलता है वो 0 से कितनी दूरी पर है, 0 से ही 4 की दूरी पर है। तो -3 और जो +4 है, उनके बीच का जो बीच के जो नंबर थे उनका, उनको अगर काउंट किया तो वो 7 के इक्वल होने चाहिए। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम लोगों को इसका काउंट मिला के इक्वल। तो हम लोग इसको इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर माइनस में आता है तो हम लोग इजीली इसको कन्वर्ट कर लेंगे +7 में। तो अगर यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर -3 का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा +4। तो +4 आया। -5 का, -5 + 7 जो कि है 2। -2 का, -2 + 7 +5, -1 + 7 +6, -3 + 7 +4। तो ये सारे प्लस हो चुके हैं। अब यहाँ से आगे देखेंगे, यहाँ तक का सम, और 4 के लिए यहाँ तक का सम। अगर हम लोगों ने इतना सम ले लिया, ये जो एरे है हमारे पास, इतना सम ले लिया और इसका सम को के से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर मिलेगा 0। कैसे? देखो, -9 -4 जो कि आता है -13 +8 आया -5, -5 + 5 0। तो 0/7 जो कि रिमाइंडर मिलता है 0। ठीक है, अब यहाँ से आगे और कोई नंबर है रिपीटेड, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक का सम रिमाइंडर मिला 2, यहाँ तक का रिमाइंडर मिला 2। यहाँ से लेके यहाँ तक एक सब एरे मिलेगा, जिसके सम को हम लोग डिवाइड करेंगे के से, रिमाइंडर मिलेगा 0। कैसे? -4 + 8 +4, 4 + 5 9, 9 + 4 13, 15 और 6 21। तो 21 सम आया। इसको 7 से डिवाइड करने के बाद 7 × 3, तो हम लोगों को 0 एज रिमाइंडर मिलेगा। तो इसको इस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। तो इसका जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो ये आए हम नाडोज के पोर्टल पे। यहाँ पर हम लोगों को आंसर रिटर्न करना है जो कि लेंथ है। तो हम लोग आंसर ले लेंगे एज अ 0। अनऑर्डर मैप 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 चाहिए हम लोगों को int वर्सेस int का, और ये होगा मैप। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ले लेंगे 0 एंड रिमाइंडर ले लेंगे 0 पहली बात के लिए, और मैप में डाल देंगे उस रिमाइंडर के सामने -1। -1 इंडेक्स पर थे पहली बात, तो ये काम कर लेंगे। अब फॉर लूप चलेगा किसके ऊपर, एरे के ऊपर। 0 से स्टार्ट होगा, i लेस देन होगा एरे डॉट साइज के, एक मिनट, एरे एरे डॉट साइज के, और i होगा ++। अब सम में प्लस इक्वल्स टू करेंगे क्या, एरे ऑफ i। जो एरे ऑफ i उसका सम निकाल लिया। अब जो रिमाइंडर था उसको क्या करेंगे, सम मॉड्यूलो के करेंगे। के से हम लोगों को रिमाइंडर मिलता था। अब यहाँ से आगे अगर हमारा रिमाइंडर निगेटिव जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस रिमाइंडर में ऐड कर देंगे हमारा के। अब हम लोगों को रिमाइंडर मिल चुका है, हम लोग सिर्फ उसको चेक करते जाएंगे क्या हमारा मैप डॉट फाइंड उस रिमाइंडर को, अगर वो मिलता है हम लोगों को, एंड तक जाके वो हम लोगों को मिल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद कि हम लोगों को वो मिल गया। अभी
जो रिमाइंडर था पहले प्रेजेंट था वो हम लोगों को अभी मिल चुका है। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, जल्दी से जाके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसकी इंडेक्स निकाल लेंगे। उस मैप में हम लोगों ने उस रिमाइंडर के सामने कुछ इंडेक्सेस रखी थी, उस इंडेक्स को निकाल लेंगे और लेंथ निकालनी हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक इंडेक्स निकाल लेंगे IDX, जो कि हम लोगों को मैप ऑफ रिमाइंडर से मिल जाएगी। उस रिमाइंडर के सामने कौन सी इंडेक्स पड़ी हुई थी वो चाहिए, और लेंथ निकाल लेंगे। वो कैसे आएगी, I माइनस वो इंडेक्स जो पहले पड़ी हुई थी वो इंडेक्स। अब यहाँ पर चेक क्या करेंगे, क्या जो लेंथ है हमारी, क्या वो ग्रेटर देन है आंसर से। अगर वो ग्रेटर देन है आंसर से तो आंसर को कर दो लेंथ के इक्वल, ठीक है। और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो मैप में रिमाइंडर के सामने उस इंडेक्स को डाल दो। अब ये सारा होने के बाद सीधा यहाँ से आंसर रिटर्न करो। तो ये रहा पूरा कोड, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये टेस्ट के सैंपल टेस्ट किसके लिए चल गया, सबमिट भी देके देखते हैं आगे के लिए चलता है नहीं। तो ये सब टेस्ट किसके लिए, सारे टेस्ट किसके लिए चल गए। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, इतना ही था कोड। एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इतना ही था कोड, इसमें आंसर ले लिया जिसको हम लोग अपडेट करने वाले हैं। पेन का कलर चेंज कर दो और आंसर ले लिया, ठीक है। मैप ले लिया, इंट वर्सेस इंट, रिमाइंडर वर्सेस इंडेक्सेस, सब ले लिया 0, रिमाइंडर ले लिया 0। उस रिमाइंडर के सामने, 0th रिमाइंडर के सामने -1 डाल दिया। अब यहाँ पर इस एरे के पूरे वैल्यू के ऊपर ट्रेवल्स कर रहे, सम को ऐड किया, सम को रिमाइंडर निकाले सम का। अगर वो निगेटिव आता है तो के से ऐड करके उसको पॉजिटिव बना लिया। उसको ढूंढा मैप में, अगर वो मैप में प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, IDX निकाल लेंगे। उस रिमाइंडर के आगे जो इंडेक्स डाली है वो निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे I माइनस IDX से। और वो लेंथ अगर आंसर से बड़ी रही तो आंसर को अपडेट कर दो। अगर वो एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग उस रिमाइंडर के सामने इंडेक्स डाल देंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन कोड का। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।